अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की। तो ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हो, तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला, हमें ताकतवर फौज की जरूरत है। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पीटीआई का पावर शो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, तुम चाहते हो हम अपने इदारों और अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। मेरा एक ही मकसद है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इदारों को पैगाम है, इन चोरों से मुल्क को बचा लो, कहीं गेम हाथ से ना निकल जाए। वजह से अब हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। आज जगह जगह जाकर फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। आज अगर हमें पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं दिल पर पत्थर रखकर, तो वो उस IMF के मुआहदे की वजह से है। इमरान खान की वजह से IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं रहा। लाहौर में इंतखाबी मुहिम से मरियम नवाज का खिताब। कहा, आज फितना खाना हर जगह अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रो रहा है। क्या अवाम ने फितना खान को पाकिस्तान ठेके में दिया हुआ है? पिंकी पीरनी का बेटा इब्राहिम मोनिका गुज़िश्ता 4 साल में अरबपति हो गया, जबकि फराह गोगी ने भी अवाम का पैसा खूब लूटा। मुल्क भर में महंगाई के सारे रिकॉर्ड ढेर। बिजली गैस के बाद अंडे, दूध, दालें, टमाटर समेत सब कुछ महंगा हो गया। 1 किलो घी और तेल की कीमत 650 रुपए तक पहुंच गई। आटा और चीनी भी मजीद महंगी। महंगाई एक हफ्ते में 32% की शरह से भी तजावुज कर गई। गुर्बत के सताए अवाम की झोलियां उठा उठा कर दुहाइयां। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से चावल, गंदम, आटा, जो भी चीज़ है उसके रेट ऊपर गए हैं। अब इस रेट को वापस लाने के लिए एक ही हल है, वो क्या है कि पेट्रोल की कीमत को वापस लाया जाए। हर चीज़ महंगी हो गई और गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल बन गया और ज़्यादा। तो यही होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत वापस आए। आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जो सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए, यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। वफाकी हुकूमत IMF के आगे बेबस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हाथ खड़े कर लिए। कहा, माजी की हुकूमत ने IMF के साथ ताखीर से मुआहदा किया, हमें उनके साथ हर कीमत पर मुआहदा करना था। अब IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। तवानाई का बहरान बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7477 मेगावाट। ना दिन को सुकून रहा, ना रात को चैन। बिजली घंटों रायब रहने लगी है। शहरियों की मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं। कराची मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन शहर कायद की गली कूचों में अंधेरा रहता है कि इलेक्ट्रिक बुलंद बांग दावों के बाद समंदर की झाग की तरह बैठ गई। गुज़िश्ता 1 साल में कराची वालों ने 1595 अरब रुपए से जायद का टैक्स अदा किया, लेकिन ना बिजली मिली ना ही पानी मिला। बिजनेस क्लास में सफर करने वालों पर मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया। फजाई कंपनियों ने बिजनेस और फर्स्ट क्लास के किरायों में इजाफा कर दिया। टिकट की मद में फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से 50 हजार रुपए तक बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर 1 हफ्ते में इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करे। वज़ीर आला हमजा शहबाज और पूरी काबीना शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शफाफ और कानून के मुताबिक कराए जाएं। ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला काम करेंगे। सूबे के 20 ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को वार्निंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा,
पब्लिक ऑफिस होल्डर खिलाफ वर्जी करे तो सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। मानसून की आमद, कराची में सुरमई बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 30 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, टंडोवाला यार, थरपारकर, उमरकोट और दादू में बारिश का इम्कान। खुजदार, सिब्बी, आवारान, नसीराबाद और पंजगोर में बादल जमकर बरसे। दुनिया की सबसे बड़ी आरज़ी खेमा बस्ती आबाद हो गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में आज़मीन की खुसूसी दुआएं। मक्का और मदीना में रूह परवर मनाजिर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और दुरूद व सलाम की फ़ज़ाओं में गूंज। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के तूफान ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को मुश्किल बना दिया। मवेशी मंडियों में आवाम जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। खरीदारों और व्यापारियों में तू मैं रही सही कसर जानवरों को छोड़ने आने वाले ड्राइवर्स ने पूरी कर दी। ड्राइवर्स भारी भरकम किराए ऐंठने लगे। कराची के बासी खिदमत में किसी से पीछे नहीं। नौजवान हो, समाजी कारकुन हो या ताजिर, सब फलाही कामों में पेश। बिल्डर्स ने 30 ऊंट जेडीसी को हदिया कर दिए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद ऊंटों का गोश्त गरीबों में बांटा जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार खौफनाक हद तक बढ़ गए। वायरस एक ही रोज में 4 अफराद की जिंदगी निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 818 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.47 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची की मुकामी अदालत ने दुआ ज़हरा केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने से इनकार कर दिया। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल मुकम्मल हो गया। दुआ ज़हरा की हड्डियों और दांतों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयना समेत दीगर टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स आने के बाद दुआ ज़हरा की उम्र का तयन हो सकेगा। अमेरिका और तालिबान के वफ्द के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदे की पेशरफ्त और अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली से मुताल्लिक होने वाले मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। फरीकैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान 3 माह के तातुल के बाद दोबारा मुज़ाकरात का आगाज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। भारतीय रियासत राजस्थान में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्जाम पर दर्जी के कत्ल के वाक़े के अहम शवाहिद सामने आ गए। दर्जी के दोनों कातिल RSS की मुस्लिम शाख राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरगर्म रुकन हैं। मुंबई हमलों में इस्तेमाल किए गए अजमल कस्साब की तरह दोनों मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश पर मोदी सरकार की गहरी साजिश सामने आ गई। मिशन श्रीलंका रावलपिंडी में जारी। कौमी टीम का कैंप इख्तिताम पजीर। स्क्वाड जुड़वा शहरों में बारिश के बायस आखिरी रोज ट्रेनिंग न कर सका। खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। स्क्वाड ने 2 सीनियरिटी बेस्ड मैचेस भी खेले। कौमी टेस्ट स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। इंग्लैंड भारत के दरमियान जारी बर्मिंघम टेस्ट में नई तारीख रकम हो गई। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट का महंगा तरीन ओवर करा दिया। ब्रॉड ने एक ओवर में 35 रन दिए, जिसमें 6 रन एक्स्ट्रा थे। 29 रन जसप्रीत बुमराह ने बनाए हैं। और चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन सिंदूर पोलो ग्राउंड पर 3 रोजा फेस्टिवल जारी। रवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़्म।
फाइनल आखिरी रोज होगा। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज होने शंदूर पहुंच गई।